अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आप जो मोबाइल मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं वो पेटीएम से ऑफिशियल अप्रूव है या पैच अप्रूव है या नॉन अप्रूव है। ठीक है, आजकल पेटीएम का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, कोई भी फ़ोन पेटीएम बंद कर देता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम से फ़ोन को किस तरह से चेक करते हैं तो यहाँ आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मेरे पास ये मोटोरोला की डिवाइस है। ठीक है, जो स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आप हर फ़ोन को उसी स्टेप से चेक कर सकते हैं। एक ये नोकिया का फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है कीपैड, और एक ये चाइना का खुला हुआ फ़ोन है। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आपने चेक करना है। तो पेटीएम से चेक करने के लिए तरीका सेम होता है। पेटीएम से चेक करने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो फ़ोन आप ले रहे हो आपने वो फ़ोन उठाना है, ले लेना है। उसके इस तरह से कॉल यहाँ से डायल हम करते हैं, वहाँ पे आ जाना है उस सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपने एक कोड डायल करना है। अब कोड आपने डायल करना है *#0#6। आगे आप जैसे ही हैश डायल करेंगे तो आपके सामने आईएमई नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आईएमई नंबर फर्स्ट, आईएमई नंबर सेकंड। अब ये दो आईएमई नंबर आपके पास शो हो गए। अब इन नंबर से ही आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन पेटीएम से ऑफिशियल अप्रूव है या नहीं है, या फिर आपका जो फ़ोन है वो पैच अप्रूव है। तो इससे आपने पता करना है। किस तरह से पता करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक और डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए, जैसे मेरे पास ये दूसरा मोबाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक ऐप है। ठीक है, इस ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इस ऐप को सिंपल ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। आप यहाँ पे देखें इंटर डिवाइस आईएमई, तो यहाँ पे ये जो आईएमई नंबर है ना, ये वाला, ये आपने यहाँ इंटर करना है। आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, चाहें तो ये नीचे देखें स्कैन का ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये स्कैन होगा। तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ आईएमई को। यहाँ देखें ये आईएमई नंबर इसके ऊपर आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब डन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें डन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट आपका फास्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि ये मेरा जो मोबाइल है ये पेटीएम से नॉन अप्रूव है। यहाँ पे आप देखें नॉट वैलिड लिखा हुआ आ रहा है, ये टिक मार का आ रहा है। अगर अप्रूव होता तो यहाँ पे ग्रीन कलर का निशान आता अप्रूव का, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट साइड में दिखा दूंगा कि किस तरह से होता अगर अप्रूव होता तो। ठीक है, इसी तरह से कोई भी मोबाइल है आपके पास आईफोन ले रहे हो आप, या सैमसंग का कोई फ़ोन ले रहे हो, या किसी भी कंपनी का कोई भी फ़ोन ले रहे हो जो एंड्रॉयड है या फिर ऐसा कीपैड है, तो उसका इस तरह से आप आईएमई नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, 3 तरीक़ों से आप चेक कर सकते हो, तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये मेरे पास एक कीपैड फ़ोन है, इसका भी देखो *#0#6 मिलाएंगे तो यहाँ पे आईएमई नंबर आ जाएगा। इसका आईएमई नंबर अप्रूव है तो मैं वीडियो में शो नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ये एक ख़राब फ़ोन है मेरे पास खुला हुआ, तो इसके ये बैक पे आईएमई नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बैक वाला जो आईएमई नंबर है ये नॉन अप्रूव है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईएमई नंबर यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैसे ही नंबर लिखूँगा यहाँ पे देख सकते हैं सेम नंबर है, और उसके बाद मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखना कि ये नॉन, ये देखो क्यू मोबाइल E4 इज़ वैलिड नॉट अप्रूव, तो ये भी पेटीएम ने बंद कर दिया, इसका भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से तरीक़ों से पेटीएम से मोबाइलों को चेक कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया, आपके पास ये वाली ऐप होनी चाहिए। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आपने सिंपल गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे गूगल पे आके आपने लिखना है पेटीएम डिवाइस, आगे आ जाएगा वे नीचे वेरिफिकेशन 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी वेबसाइट आ जाएगी बहुत सारी, तो आप पहली वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दें। ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे देखें आईएमई नंबर आपने वही वाले देने हैं जो पहले आपने दिए थे। अब यहाँ पे मैं आईएमई नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। आईएमई नंबर देने के बाद आपने आई एम नॉट रिबूट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद इसकी डिटेल आएगी। अब आपने इसको नीचे लाना है, यहाँ पे देखें डिवाइस स्टेटस यूआर मोबाइल डिवाइस, यहाँ पे मॉडल का नाम आएगा और 2024 है, वैलिड नॉट अप्रूव। अब ये नॉट अप्रूव है। ठीक है, 2 तरीके हो गए जिससे आप पता कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये ऐसा बटनों वाला फ़ोन है तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आप किस तरह से फ़ोन
चेक कर सकते हैं कि भाई अप्रूव है या नहीं अप्रूव। इससे आपने क्या करना है, आपने इसके मैसेज बार में जाना है, ठीक है, क्रिएट मैसेज पे जाना है और यहाँ पे आपने IME नंबर देना है जिसका आप चेक कर रहे हो। जैसे ये वाला IME नंबर मैंने चेक करना है तो ये वाला मैं यहाँ पे IME नंबर लिख देता हूँ। इस तरह से एक IME नंबर। फिर अगर आपके पास डुअल सिम वाला है तो आपने हैश दबाना है, हैश या स्टार दबाना है। देखें स्टार दबाना है तो यहाँ से आपने इस वाले आरो पे आना है। इस आरो पे आके ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपका नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने दूसरा IME नंबर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर सिम नहीं लगी हुई है तो इसको हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें नंबर लिखना है हमने जहाँ सेंड करना है, तो 8484 के ऊपर आपने सेंड करना है इसको, ठीक है, 8484। अब ये मैसेज आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आप ये मैसेज सेंड कर देंगे तो आपके पास रिटर्न मैसेज आएगा PTA की तरफ से और उसके अंदर पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि आपने जिस फ़ोन का IME नंबर उनको सेंड किया है वो PTA से अप्रूव है या नहीं है। अगर अप्रूव होगा तो लिखा हुआ आएगा, उर्दू में आपको मैसेज आएगा, उर्दू में डिटेल के साथ मैसेज आएगा कि वो अप्रूव है। अगर नहीं अप्रूव तो लिखा हुआ आएगा नॉन अप्रूव है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं जिन तरीक़ों से आप पता कर सकते हैं कोई भी फ़ोन के वो PTA से अप्रूव है या नहीं है। चाहे आपके पास फिर इस तरह का एंड्रॉयड फ़ोन है या मोटोरोला का कोई फ़ोन है या वन प्लस का कोई फ़ोन है या सैमसंग का फ़ोन है या आईफ़ोन है या ऐसे बटनों वाला, किसी भी फ़ोन को आप इस तरह से IME नंबर दे के उसको PTA से चेक कर सकते हैं कि वो PTA से ऑफिशियल अप्रूव है या नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा किस तरह से फ़ोन को PTA से चेक करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।